Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Now in today's video, I will be doing an unsponsored, unbiased review of this Dark Magic blush from Mars Cosmetics. इस so called Dark Magic blush का जो पूरा hype है वो इसलिए है क्योंकि this is jet black in color. मतलब मैं आपको ये दिखाती हूँ. So this is like literally jet black in color. But इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है. इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ब्लैक नहीं होने वाला है. इट इज अ pH बेस्ड ब्लश, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माई इंस्टाग्राम व्यू फीड वर ट्राइंग दिस प्रोडक्ट एंड रिव्यूइंग इट. तो मुझे लगा कि चलो यार खरीद ही लेते हैं. ऑल्सो आई फाइंड दिस ब्लश टू बी लाइक वेरी वेरी रीजनेबल, सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट परचेज इट एंड ट्राई इट and figure out whether the hype around it is worth it or not. सबसे पहले I want to see the formula. It is very very creamy जो मुझे समझ में आ रहा है, और ये तो बहुत ज्यादा पिंक कलर का ब्लश लग रहा है मुझे. It looks a little too dark for me, but ठीक है, अब हमें try तो करना ही करना है. So on one side I'm going to try it using my hands only. So yeah, fingers crossed. ओके ये यहाँ पर इतना डार्क लग नहीं रहा है मुझे चीक्स पे जितना ये मेरे फिंगर्स पे आया था. राइट, ये मुझे ना एक बहुत ही लाइक टिंट वाली फीलिंग दे रहा है. Before I comment anything on the color and the buildability of it, I have to say that the formula is very nice over here. And I definitely feel कि ये अभी कम blush है मेरे लिए, so I'm just taking a little bit more. And इसका जो कलर है ना वो जो एक बेनिफिट का टिंट नहीं आता है, अब ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है. नो वरीज, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. अभी मैं बस इसको अच्छे से लगा लेती हूँ मुझे जितना लगाना है. इट्स क्वाइट क्रीमी. तो जैसे मेरी स्किन तो ड्राई है, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग थोड़ा सा. मुझे ये इसका इम्पैक्ट ज्यादा लग रहा है, तो एक ब्लेंडर से मैं इसको थोड़ा सा सेटल करूंगी. ओके तो मेरी स्किन एज आई वाज सेइंग कि हल्की सी ड्राई है, तो मेरे ऊपर तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा. बट अगर आपको स्पेशली अब क्योंकि समर्स आ गए हैं, तो अगर आपको बहुत स्वेट आता है या आपकी स्किन बहुत लाइक इट बिकम वेरी ग्रीसी एंड ऑल, तो शायद आपको ये फॉर्मूला नहीं अच्छा लगेगा. ओके सो इस तरफ जो है ये ब्लश मैंने अपने हाथों से लगाया है, एंड स्टिल यू कैन सी कितना स्ट्रॉन्ग पिगमेंट अभी भी बचा है. मुझे लग रहा है कि ये ना मतलब थोड़ा मुश्किल से ही हटेगा अब मेरे हाथों से. बट आई एम लाइकिंग द वे इट हैज ट्रांसलेटेड ऑन माई फेस. मतलब एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना एक नेचुरल टिंट जैसे होता है वैसा सा आया है. अब ऑन दिस साइड आई वॉन्ट टू ट्राई इट यूजिंग अ ब्रश. सो वैसे इस टाइप के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, दे आर ऑलवेज बेटर अप्लाइड with your fingers. बट जब मैं एक वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ ट्राई कर लूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना सादा प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा लिया है. इट्स लिटरली लुकिंग क्लाउनिश, बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे टू वर्क आवर वे अराउंड इट. हमें ब्रश हटाना पड़ेगा, हमें अपने हाथों को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी किसी ने बहुत तेज चाटा मारा है. And you know, it's literally looking like that. तो इसको सेटल करते हैं. लेकिन हाँ, एक चीज तो जो क्लियर हो गई है वो ये है कि इसका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्लश लगा दिया है, तो अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो एक हल्का फुल्का सा जो उसका इम्पैक्ट है वो रहेगा ही रहेगा. बट ओवरऑल अगर जो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था कि यार ये कलर मेरे फेस पे कैसा लगेगा, जब तक मैंने इसको अपनी फिंगर्स पे स्वॉच करा था आई वाज नॉट वेरी हैप्पी. बट द मोमेंट मैंने इसको अपने गालों पे लगाया, इट्स लुकिंग नाइस. वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि ये जो ब्लश है ये पसीने में बह तो नहीं जाएगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर ऑन माई हैंड, ज्यादा नहीं ले रही हूँ, एंड देन जस्ट एक प्रॉक्सी स्वेट टाइप की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं मैं यहाँ पर. एंड एक क्लीन टिश्यू,
तो इस टिश्यू पेपर पे मुझे मेरा फाउंडेशन बहुत सारा दिख रहा है। ब्लश की क्या सिचुएशन है? ब्लश भी काफी हद तक हट गया है। लेट मी लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। ब्लश जो है वो इस पोर्शन से तो खासकर पूरे तरीके से हट गया है। अ लिटिल बिट इज ओवर हियर और यहाँ पे कॉर्नर्स में बच गया है। बेसिकली जहाँ पर पानी नहीं था ज्यादा वहां पर ही रह गया है। तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी ट्रांसफर प्रूफ ब्लश। Honestly for me this blush has checked a lot of boxes. जैसे अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बोला that the formula over here is very creamy, like the texture is very smooth, very creamy. और जब आप इसको लगाओगे ना, स्पेशली फिंगर्स से ही लगाना, तो आपने देख लिया है अपनी नजरों के सामने, फिंगर से जब आप इसको लगाओगे ना आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी टू अप्लाई एंड इजी टू ब्लेंड है। सेकेंडली अगर हम कलर की बात करें तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो ये कलर है ये मेरे फेस पे कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। I'm kind of liking the whole shade of it. It's not very bright pink or neon pink or poppy pink. ये एक बहुत ही I don't know if it's because of the pH or whatever, लेकिन जब इसको मैंने लगाया and the way it has translated on my face, it's looking very beautiful and very natural. Basically जो हमारे स्किन का एक नेचुरल फ्लश होता है। थर्ड, अगर हम बिल्डेबिलिटी की बात करें तो वो भी इस ब्लश में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लगाया था, then I went again with a little bit more of color and end result ये है आपकी नजरों के सामने। So basically ब्लशेस की बिल्डेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लश में ना हम सब लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि आप पहले कम लगाओ एंड देन यू बिल्ड ऑन टू इट, क्योंकि अगर ब्लश ज्यादा लग जाए पहले से तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डेफिनेटली फील कि ये जो ब्लश है ये मुझे ठीक ठाक बिल्डेबल लगा अभी तक। प्राइस की अगर बात करें तो मैंने ये ब्लश मंगाया था 278 रुपीज का। यू कैन सी द प्राइस ऑफ इट, है ना, 278 रुपीज का। क्वांटिटी इसकी 3 ग्राम्स है, लेकिन जब मैंने अभी लगाया और जो इसका पैन साइज मैंने देखा है, ट्रस्ट मी दिस ब्लश इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। मतलब मैं बोर हो जाऊंगी इसको लगा लगा कर, पर ये खत्म नहीं होगा। इफ आई हैव टू मेक अ कंक्लूजन अबाउट दिस ब्लश, आई वुड से कि आप इसको खरीद सकते हो। एक तो इट्स नॉट वेरी हैवी ऑन द पॉकेट, दूसरा इसका कलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप इसको अपने फेस पे लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपके शेड के हिसाब से ट्वीक कर जाएगा। ऑल्सो इस टाइप के जो कलर्स होते हैं, स्पेशली जो पीएच एडजस्टिंग कलर्स होते हैं, वो विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो दैट वेज इट्स अ नाइस, like just a nice blush to have, but at the same time मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इससे इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ कि मैं I would insist you a lot कि नहीं आपको तो ये खरीदना ही खरीदना है, या this is a must have in your vanity or anything like that. Considering the fact कि ये काफी बजट फ्रेंडली है, और अगर आपको इस टाइप का कोई ड्रामेटिक ब्लैक ब्लश अपनी वैनिटी में रखने का मन है, then you can just go ahead and buy it. It's a no-brainer in that sense. This was all from my side for today's particular video. I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Whatever your feedback is, do write it in the comment section below, and I'll see you again with a new video. Until then, bye bye, take care and lots of love.